हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑन माय चैनल जेआरएफ वाइब्स। सो गाइज अपनी एक सीरीज चल रही थी पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके, जिसमें 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। किसी ने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। आज हम कंटिन्यू करेंगे 4th क्लास को। सो गाइज ये क्लासेस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, क्योंकि इसमें पिछले 5 से 6 साल के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं और 10 से 15 क्वेश्चन हमारे रहेंगे, सो दैट आपको कोई बर्डन भी नहीं लगेगा और आने वाले टाइम में भी ये क्लासेस कंटिन्यू रहेंगे। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। गाइज ये क्या है, ये कल एक टेस्ट हुआ था जेआरएफ अड्डा पे, ऑल इंडिया जेआरएफ टेस्ट 2.0 ऐसा कुछ करके। आई होप आप में से भी काफ़ी लोगों ने ये टेस्ट दिया होगा। सो गाइज मेरा ये दिखाने का पर्पज़ ये है कि आप लोग ऐसे टेस्ट दिया करो, जो फ्री हैं वो तो एटलीस्ट दिया करो, पेड तो जब लोगे, लेकिन फ्री वाले टेस्ट मिस मत किया करो, क्योंकि इससे ना एक तो अगर आपका अच्छा स्कोर आएगा, आपकी अच्छी रैंक आएगी, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होगा और आपकी प्रेपरेशन तो नो डाउट अच्छी होगी ही। और जो क्वेश्चन आपके टेस्ट में गलत होंगे वो आप आने वाले टाइम में कभी उन क्वेश्चंस को गलत नहीं करोगे, आपको हमेशा वो याद रहेंगे। सो देखो, मेरा इंटेंशन तो नहीं था लीडर बोर्ड में सबसे ऊपर आने का, लेकिन फिर भी ये प्रिया कुमारी मेरा ही नाम है, मेरी लीडर बोर्ड में फर्स्ट रैंक आई है 82 मार्क्स के साथ। एक बंदा और भी था, उसके भी 82 मार्क्स आए, बट लीडर बोर्ड में मुझे यही शो कर रहा था। सो एज सच मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, मुझे डिस्काउंट भी नहीं चाहिए, मैं तो जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ, बट मुझे एग्ज़ाम देना अच्छा लगता है, सो मैंने ऐसे दे दिया था। बहुत ज़्यादा सीरियस होके भी मैंने नहीं दिया था, लेकिन आप लोग ऐसे एग्ज़ाम दिया करो। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हु इज़ द फादर ऑफ मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन? मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन का दूसरा नाम होता है इंफॉर्मेशन थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। सो ये दोनों थ्योरी एक ही है। इसके फादर कौन है, ये आपने काफी बार पढ़ी होगी ये थ्योरी। इसके फादर है सैनन एंड वीवर, ऑप्शन 3। मैथमेटिकल थ्योरी क्या है, इसमें मेनली 5 एलिमेंट्स को ऐड किया गया था: सोर्स, ट्रांसमीटर, रिसीवर, डेस्टिनेशन एंड नॉइज सोर्स। यहाँ पे जो सोर्स होता है वो जो इंफॉर्मेशन या मैसेज को क्रिएट करता है, उसके बाद ट्रांसमीटर काम करेगा एज अ चैनल, जो कि मैसेज को आगे पहुंचाएगा। यहाँ पे रिसीवर तक मैसेज पहुंचेंगे और लास्ट में डेस्टिनेशन तक, बीच में नॉइज सोर्स। सो गाइज आपको पता होना चाहिए कि रिसीवर और डेस्टिनेशन इन दोनों में क्या फर्क होता है। अब देखो, अगर किसी भी सेंडर से मान लो मेरे तक कोई मैसेज आ रहा है, कोई मुझे फोन पे मैसेज कर रहा है, व्हाट्सअप कर रहा है, तो ये मेरा फोन है, तो इस पे जो मैसेज आएगा ये फोन कहलाएगा रिसीवर, और उस मैसेज की लास्ट डेस्टिनेशन मैं कहलाऊंगी। सो रिसीवर और डेस्टिनेशन इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होने चाहिए। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एज पर एनईपी 2020 द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप अडल्ट एजुकेटर फ्रेमवर्क हैज बिन गिवन टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? सो ये अडल्ट एजुकेटर फ्रेमवर्क इसको डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग किसको दी गई थी? सो ये है एनसीईआरटी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, वर्बल कोड फॉर कम्युनिकेशन इज। बात करी गई है वर्बल कोड्स की। आपको, मुझे उम्मीद है कि वर्बल कोड एंड नॉन वर्बल कोड में डिफरेंस पता होगा। ऑप्शन दिए हैं कलर, पिक्चर, language and none of these. So guys, color and picture, these two are example of non-verbal code, but language is the example of verbal code. So right answer क्या होगा? Option number 3. Question number 4. The Wood Dispatch recognized for the first time that the government should give a frank and cordial support to female education and take effective measures for its expansion. स्टेटमेंट 1 दिया है फीमेल एजुकेशन के बारे में। जो वुड डिस्पैच था उसने फ्रैंक एंड कॉर्डियल सपोर्ट के बारे में बात की थी, फीमेल एजुकेशन के बारे में। स्टेटमेंट 2 में लिखा है गर्ल कैंडिडेट्स वर अलाउड टू अपीयर इन द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम बाय कैलकाटा यूनिवर्सिटी। कैलकाटा यूनिवर्सिटी के द्वारा जो गर्ल्स थी वो सबसे पहली बार मैट्रिक्स एग्जाम में अपीयर हुई थी। सो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राइट आंसर होगा both statement 1 and 2 is correct.
क्वेश्चन नंबर उसके बाद चंद्रमुखी बासु एंड कादम्बिनी बासु, ये दो लेडी थी जिन्होंने कैलकट्टा यूनिवर्सिटी की फर्स्ट ग्रेजुएट वुमेन बनी थी इन इंडिया। इंडिया की फर्स्ट 2 ग्रेजुएट वुमेन जो कि कैलकट्टा यूनिवर्सिटी से निकली थी, चंद्रमुखी बासु एंड कादम्बिनी बासु, ये दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द 5 स्टेप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू मोरिसन इन द असेंडिंग सीक्वेंस। लेवल ऑफ टीचिंग 3 टाइप के आप सबने पढ़े होंगे, मेमोरी लेवल टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। यहाँ बात हो रही है अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग की अकॉर्डिंग टू मोरिसन। स्टेप्स बताने हैं 5 स्टेप्स, ऑर्गेनाइजेशन, एसिमिलेशन, प्रेजेंटेशन, रिसाइटेशन एंड एक्सप्लोरेशन। सो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए गाइस? सबसे पहला स्टेप होगा एक्सप्लोरेशन, सेकंड होगा प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के बाद एसिमिलेशन, सबसे पहले ई आएगा, फिर सी, फिर बी, फिर आएगा ऑर्गेनाइजेशन ए एंड लास्ट में आएगा रिसाइटेशन डी। ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया है? ई, सी, बी, ए एंड डी फर्स्ट। अब ये ऐसा क्यों हुआ इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे बात की गई है टीचिंग लेवल की। जब एक टीचर एक क्लासरूम में पढ़ाता है तो सबसे पहला काम वो क्या करता है? स्टूडेंट को एक्सप्लोर करने का काम, स्टूडेंट की जो माइंड लेवल है उसको चेक करने का काम, या उनकी प्रायर नॉलेज को चेक करने का काम, सो दैट वो आगे की अपनी जो भी उसकी टीचिंग है उसको अकॉर्डिंग उसके हिसाब से सेट कर पाए। सबसे पहला काम क्या होगा? एक्सप्लोरेशन। टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करेगा, उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा, उनको क्या आता है, क्या नहीं आता है, क्या अच्छे से आता है, कैसे अच्छे से पढ़ाया जा सकता है। ऑलराइट, सबसे पहले आएगा ई ऑप्शन, एक्सप्लोरेशन। जब टीचर ने एक्सप्लोर कर लिया उसके बाद टीचर क्या करेगा? प्रेजेंटेशन। जो भी स्टडी मटेरियल है वो स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट करेगा अकॉर्डिंग टू देयर लेवल। ठीक है, प्रेजेंटेशन के बाद आएगा बी, एसिमिलेशन। अब ये काम करेंगे स्टूडेंट, जो भी टीचर ने प्रेजेंट किया है जो भी मटेरियल उसको स्टूडेंट एसिमिलेट करने की कोशिश करेंगे, रिलेट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ए ऑप्शन, ऑर्गेनाइजेशन। देन सेल्फ डिपेंडेंटली स्टूडेंट उस मटेरियल को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे इन ए सीक्वेंस, इन ए लॉजिकल सीक्वेंस। ठीक है, उसके बाद डी, जब ऑर्गेनाइज भी कर लिया तो रिसाइटेशन। इसको आप रिलेट कर सकते हो रिवाइज करने से या फिर मेमोराइज करने से। जब स्टूडेंट जो पढ़ाया हुआ मटेरियल जो भी है उसको रिवाइज करे या मेमोराइज करे, उसको पुनः दोहराए, तो वो कहलाएगा रिसाइटेशन, ऑप्शन डी। सो आई होप आपको ये सीक्वेंस का रीजन भी समझ में आया होगा। यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी गई हैं, जैसे एक्सप्लोरेशन का मतलब है इन दिस स्टेप द टीचर ट्राइज टू नो द स्टूडेंट। स्टूडेंट्स को जानने की कोशिश करता है टीचर। एंट्री लेवल बिहेवियर, उनका प्रीवियस नॉलेज क्या है वो सब जानने की कोशिश करता है। सेकेंड स्टेप प्रेजेंटेशन, द ओवरव्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर इज गिवन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द होल यूनिट इज डिस्कस विद द स्टूडेंट्स। जो भी पढ़ाने वाला है जो भी यूनिट, उसके बारे में एक ओवरव्यू देता है स्टूडेंट्स को टीचर। उसके बाद असिमिलेशन, इन दिस स्टेप द स्टूडेंट स्टडी द सब्जेक्ट मैटर डीपली and try to relate and the presented material to their internal slaves। ठीक है, यहाँ पे वो रिलेट करने की कोशिश करेंगे और उसको डीपली समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, द स्टूडेंट प्रेजेंट द अक्वायर्ड नॉलेज इन अ सिस्टमैटिक मैनर विदाउट द हेल्प ऑफ टीचर। वो डिपेंड मतलब टीचर पे डिपेंडेंट ना होके खुद से क्या करेंगे, उस नॉलेज को सिस्टमेटिकली मैनर में अरेंज करने की कोशिश करेंगे। देन रिसाइटेशन, this step is related to the students verbal expression of the subject matter which is learned by them। the revisit the whole content, revise करना, memorize करना। next question, question number 6, in model of teaching added the letter D stand for। इस मॉडल में ये जो दो डी आए हुए हैं इनका फुल फॉर्म क्या है? डिजाइन एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, डिजाइन एंड डिप्लॉयमेंट एंड डेडिकेशन एंड डिप्लॉयमेंट डेवलपमेंट। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1, डिजाइन एंड डेवलपमेंट। ये मॉडल क्या है? सबसे पहले ए फॉर एनालिसिस, एनालिसिस के बाद डी फॉर डिजाइन, देन अगेन डी फॉर डेवलपमेंट, आई फॉर
इम्प्लीमेंटेशन एंड ई फॉर इवोल्यूशन। डेवलपमेंट करने के बाद इम्प्लीमेंट किया जाता है, जो भी प्लान होता है इम्प्लीमेंट करने के बाद उसके प्रोज कॉन्स देखे जाते हैं, उसको इवेल्युएट किया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है, लास्ट में आएगा इवेल्यूएशन। सो क्वेश्चन में पूछा था इस डी का और इस डी का फुल फॉर्म, दैट इज डिजाइन एंड डेवलपमेंट। हो सकता है आने वाले टाइम में आपको A4 या I4 या E4 कुछ भी, या इनकी एक लॉजिकल जो सीक्वेंस है वो पूछ ली जाए। सो ये सब आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ANSI? सो ANSI की फुल फॉर्म है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, आफ्टर इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 25%, एक आर्टिकल है उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 25% से बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। पहले 4 थी, 1 से बढ़ गई और 4 से 5 हो गई सेलिंग प्राइस उस आर्टिकल की। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। आर्टिकल बिकम RS 250, जब सेलिंग प्राइस 25% से इंक्रीज हुई, बढ़ी, तो उस आर्टिकल की प्राइस हो गई 250 रुपए। लेकिन हमारे पास इसकी जो प्राइस है वो कितनी आ रही है? 5 रुपए। ठीक है, सो इस 5 की वैल्यू क्वेश्चन में 250 दी है, तो जो एक रेशियो है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 50। अब हम ओरिजिनल प्राइस निकाल सकते हैं, इसको 50 से मल्टीप्लाई करके इसको 50, कि जो आर्टिकल था वो पहले 200 रुपए का था, 25% का उसमें इंक्रीज हुआ और वो आर्टिकल 250 का बन गया। ठीक है, ये आ गई ओरिजिनल प्राइस। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। नाउ अ डिस्काउंट ऑफ 40% इज ऑफर्ड ऑन द न्यू प्राइस, तो नई प्राइस क्या है? 250। इस पे 40% का डिस्काउंट ऑफर किया गया है, तो 250 का 40% आप निकाल लो, वो कितना होगा? 100 रुपए। What would be the profit or loss in percentage on the original price? ये 200 रुपए का जो भी आर्टिकल था, नई प्राइस 250 बनी, 40% का डिस्काउंट मिला, मतलब 100 रुपए का डिस्काउंट 250 पे मिल गया, तो प्राइस हो गई 150। आगे पूछा है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ इन परसेंटेज, तो 200 का आर्टिकल अगर 150 में सेल हो रहा है तो प्रॉफिट तो नहीं होगा, लॉस हुआ है। 50 रुपए का लॉस हुआ है, कहां से? 200 से, इंटू 100। आंसर क्या आ जाएगा? 25% लॉस। ऑप्शन 2। अगर आपको परसेंटेज पढ़ना है इसी तरीके से, तो मैंने परसेंटेज की एक अलग से वीडियो बना रखी है। यही मेथड बिल्कुल शॉर्टकट्स बताए हैं, आप आराम से 5 से 10 सेकंड में परसेंटेज के क्वेश्चन कर सकते हैं, आप वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट डेंस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज। एटमॉस्फेयर की 5 लेयर होती हैं, सबको पता होगा, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। पूछा गया है सबसे ज्यादा जो डेंस लेयर है वो कौन सी है? सो राइट आंसर क्या होगा? जो सबसे पहले आती है ट्रोपोस्फेयर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लेकिन आपको क्वेश्चन में आने वाले टाइम में ये भी पूछा जा सकता है लीस्ट डेंस लेयर कौन सी है? सो इसका राइट आंसर आप लोग मुझे कमेंट में देंगे, मुझे तो पता है, लेकिन इसका आंसर आपको देना है। मोस्ट डेंस लेयर मैंने आपको बता दिया है ट्रोपोस्फेयर होती है, लीस्ट डेंस लेयर बतानी है इन 5 लेयर में से कौन सी होती है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज ब्लेंडेड लर्निंग? ब्लेंडेड लर्निंग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ब्लेंडेड लर्निंग क्या है यही पूछा गया है। पहले ऑप्शन में लिखा है इट इज अ मेथड दैट इंक्लूड्स फेस टू फेस लर्निंग, सेल्फ पेस्ड लर्निंग एंड ऑनलाइन लर्निंग। बी में लिखा है फ्लेक्सिबिलिटी टू लर्न एट योर ओन टाइम एंड पेस। सी में लिखा है लर्निंग इन द ट्रेडिशनल क्लासरूम एंड लर्निंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एट अ डिस्टेंस मोड। सो गाइस, फोर्थ ऑप्शन देखो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लर्निंग करना, वो भी डिस्टेंस मोड पे, गलत है, क्योंकि ब्लेंडेड नाम से ही आप समझो ब्लेंड का मतलब क्या होता है, 2 चीजों को मिला देना, मिक्सचर, इसको ब्लेंडेड बोलते हैं। सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डिस्टेंस मोड पे लर्न करना ब्लेंडेड लर्निंग नहीं होती है। ट्रेडिशनल क्लासरूम में लर्न करना भी ब्लेंडेड लर्निंग नहीं होती है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन ये आधी डेफिनेशन लिखी है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इट इज अ मेथड दैट इंक्लूड फेस टू फेस लर्निंग, सेल्फ पेस्ड यानी
एक स्टूडेंट अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग अब उसको जहां और जब मन करे वो पढ़ाई कर सके। लर्निंग एंड ऑनलाइन लर्निंग, फेस टू फेस भी इंक्लूडेड होता है, ऑनलाइन भी लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब होता है 40% जो आपको सिलेबस है वो ऑनलाइन कवर करवाया जाए और 60% सिलेबस आपको ऑफलाइन कवर करवाया जाए, और इसमें स्टूडेंट अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर पाए, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती है। दैट इज ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग का दूसरा नाम है हाइब्रिड लर्निंग, ऑल्सो नोन एज टेक्नोलॉजी मीडिएटेड इंस्ट्रक्शन, या फिर वेब इनहेंस्ड इंस्ट्रक्शन, या फिर मिक्स्ड मोड इंस्ट्रक्शन। सो देखो कितने नाम हैं ब्लेंडेड लर्निंग के, 1 2 3 4 एंड 5। इन पांचों में से आपसे कोई भी नाम से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये पांचों नाम ब्लेंडेड लर्निंग के, और उसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए। इट इज एन अप्रोच ऑफ एजुकेशन इन विच ट्रेडिशनल इन पर्सन क्लासेस आर सप्लीमेंटेड और सपोर्टेड विद टेक्नोलॉजी एंड लर्नर टेक एडवांटेज बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन रिसोर्सेज, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। सो गाइज 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग ये बताना कि आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग कैसा लगा, आपको मेरे क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए, एक्सप्लेनेशन समझ में आया कि नहीं आया। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो JRF वाइब्स नाम से। किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस पे आपको नेट एंड JRF के रिलेटेड कंटेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जहां भी निकलती है उसके रिगार्डिंग अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलेगा। सो थैंक यू एवरीवन।